हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज इस सेशन के थ्रू हम कवर करेंगे हमारा नया टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें इस जर्नी में, और जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए टॉपिक्स को डिस्कस करें आप उनसे अपडेटेड रहें। इकोनॉमिक्स की ये जो जर्नी है जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू आपकी जर्नी बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज तक चलेंगे, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और लर्न करते रहें इकोनॉमिक्स की नॉलेज। आज इस सेशन के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया होगा, उसको एक सेपरेट सेशन में कवर किया गया है। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस सेशन को कवर करने के बाद ही इस सेशन को रेफर करेंगे। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उसके बाद कनेक्ट करेंगे हम इसको वर्ड्स के साथ। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी समझा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, और हमने ये भी एक ओवरव्यू लिया था कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। एक्सपेंशन यानी कि जब एक्सपेंड हो रहा हो, किसी चीज़ में बढ़ोतरी की जा रही हो, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये एक तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी सेंट्रल जो बैंक है, लाइक इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ टूल यूज करती है ताकि वो इकोनॉमी को मैनेज कर सके। ठीक है। इसको एक अदर नेम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लूजनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी लूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के सिस्टम को। ठीक है। तो क्या हम पहले इसके बेसिक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि कैसे ये वर्क करती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट करूंगी। ठीक है। तो मैंने बोला एक्सपेंशनरी, एक्सपेंड करना है। हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, उनको मनी सप्लाई यानी कि मनी का मूवमेंट, पैसों का मूवमेंट जो है हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंड करना है, उसे बढ़ाना है किसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो कैसे करेंगे ये? सपोज कंज्यूमर्स को जब भी कोई प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हाई प्राइस पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, वो डिमांड नहीं करते क्योंकि चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही होती हैं, और क्या है, इससे बिजनेस भी प्रोडक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर यही कोई अदर ऑप्शन ऑप्ट किया जाए, फॉर एग्जांपल कि प्राइस के जो कंज्यूमर जो हैं उनके जो परचेज करना चाहते हैं उन्हें प्राइस कम किया जाए, जिससे कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। भाई प्राइस कम होगा, कोई भी चीज़ के प्राइस कम होगी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो आपकी तरफ से डिमांड उस प्रोडक्ट के प्रति बढ़ जाएगा। डिमांड जितना बढ़ जाएगा तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहेंगी, और जब ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और ये सारे साइकिल को कवर अप करने के लिए जब पीपल ज़्यादा स्पेंड करता है, उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ये एक तरीके से एक एडिशनल इनकम क्रिएट करता है और ये ही इकोनॉमी में फ्लो करता रहता है। कई बार क्या होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो प्राइसेस को जो है ज़्यादा इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा नहीं कर पाते, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इस वजह से वो अपने कॉस्ट को क्या है, रेस कर देते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब भी ऐसे होने लगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लिमिट तक प्रोडक्शन कर चुकी है और उसके बाद वो नहीं कर सकती है और वो प्राइस बढ़ाती, तो प्राइस बढ़ के फिर क्या हुआ, डिमांड घट गया। डिमांड घट गया तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो ये साइकिल है इन्फ्लेशन का ये और बढ़ जाएगा, और जो हमारी आरबीआई है वो पॉलिसी को वेरी कर जाएगी। ठीक है। सो कई बार जब मनी आपको इंक्रीज करनी है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जब भी मॉनेटरी पॉलिसी को समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि आप एक नॉर्मल सिटीजन की तरह या एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह कोई भी एक मेथड आपको ऑप्ट करना है और जिसको आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस में लाना है। तो मैं कह रही हूँ, जैसे अगर आप स्वयं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट मान लेते हैं और अगर आपको मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है, पैसों का बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, जो बैंक के इंटरेस्ट रेट है उनको घटाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज करनी है मनी सप्लाई, बिकॉज एक्सपेंशन को हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है? तो आपको मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है और पैसा जब मार्केट में बढ़ेगा, तो उसको बढ़ाना कैसे है? आप इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे ताकि लोग ज़्यादा आएँ, ज़्यादा प्रोडक्ट को लें, उनके पास उनके हाथ में ज़्यादा पैसे होने चाहिए। जब भी उनके पास में ज़्यादा पैसे होंगे, जितना ज़्यादा पैसे होंगे उतनी जो है गुड्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? लेकिन उनके पास जब भी ज़्यादा पैसे आने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही फ्लो होने लगते हैं, तो इससे करेंसी की जो वैल्यू है, वो लोअर हो जाती है, वो गिर जाती है, एक्सचेंज रेट भी गिर जाता है, ठीक है? सो जनरली ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, वो जो हमारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रिसेशन के बाद करती है ताकि वो इकोनॉमी को बैलेंस कर सके। ये जो इंटरेस्ट रेट है, इनको लो कर देती है ताकि जो चीप हो जाए बोरोइंग और बोरोइंग जब चीप होगा तो फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन भी वो भी बोरो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ठीक है? तो लोअर इंटरेस्ट रेट जो है, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इकोनॉमी को रिसेशन के बाद अप्लाई करने में, ठीक है? और इससे क्या है जो कंज्यूमर स्पेंड करते हैं, उनकी डिस्पोज़ल इनकम बढ़ जाती है, वो उनको और एनकरेज किया जाता है इसके थ्रू कि वो और ज़्यादा स्पेंड करें और ज़्यादा खर्चा करें, ठीक है? सो कई बार क्या है, क्या हर बार ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने से काम बन जाता है? नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है। तो कई बार क्या है डायरेक्टली कैश को जो है इंड्यूस किया जाता है, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली कैश दिया जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर सकें। इसको हम बोल सकते हैं हेलीकॉप्टर मनी ड्रॉप। हेलीकॉप्टर मनी ड्रॉप मीन्स जैसे नहीं बारिश की तरह पैसे बरसात कर दी डायरेक्ट टू द कंज्यूमर्स को, तो उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी ड्रॉप। तो कई बार इंटरेस्ट रेट नहीं वर्क करता तो ये पॉलिसी भी ऑप्ट की जाती है कि कैश जो है डायरेक्टली इन्फ्यूज़ किया जाए टू द कंज्यूमर्स। या क्वांटिटेटिव ईजिंग मेथड भी ऑप्ट करते हैं कि मनी सप्लाई कैसे बढ़ानी है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज़ करके। ठीक है? और रिड्यूस करना है इंटरेस्ट रेट को, तो और भी कई जो फैक्टर्स हैं इम्पैक्ट करते हैं। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जितना ज़्यादा जो पैसा है इंडिविजुअल को अवेलेबल होगा, बिज़नेसमैन्स को अवेलेबल होगा एक लोअर कॉस्ट पे, ठीक है? तो जितना लोअर कॉस्ट पे उनको पैसा अवेलेबल होगा, उतने ज़्यादा गुड्स परचेज़्ड होंगे और सर्विसेज़ परचेज़्ड होंगी और ग्रोथ आएगा इकोनॉमी में, ठीक है? तो ये जो हमारा एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी है जनरली ये 3 अप्रोच ऑप्ट करता है। एक आपका इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने में, दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने में, इसको हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है? और दूसरा गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है उनको बाय बैक करने से, ठीक है? तो मैंने बोला कि ये जो रेट को इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, क्या ये सफिशिएंट होता है? नहीं। इसको हमने फेस किया था ग्लोबल रिसेशन के ग्रेट रिसेशन के टाइम में 2007-9 के बीच में जो आया था रिसेशन, उसी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिसेशन आया था और इकोनॉमी जो है फेल हो गई थी टू कर्ब दैट रिसेशन, ठीक है? तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट केवल रिड्यूस करने से जो है सॉल्यूशन नहीं मिला था, ठीक है? तो जब भी जो जीडीपी है नेशन की डिक्लाइन होती है, ठीक है? तो इकोनॉमी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टरी फेज़ में आने लगता है, ठीक है? तो सेंट्रल बैंक को उस समय जा कर के एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के थ्रू जो है वो डिफरेंट वे के थ्रू लाइक लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी लोअर करना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना या बाय बैक करना, इनके थ्रू ये इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है? सो ये सारे जो एक्शंस लिए जाते हैं, इससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है, ठीक है? यानी कि इंडिविजुअल और बिज़नेस जो है, अब वो लोन्स ले सकते हैं लोअर कॉस्ट पे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है? और जब ये कंज्यूमर्स और जो कंपनीज़ हैं, ज़्यादा बाय करेंगे, तो जितना ज़्यादा बाय करेंगे, उतनी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस, बिज़नेसेस को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा और टू मीट दैट डिमांड, ठीक है? और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उनको भी स्पेंड करना पड़ेगा और ज़्यादा वर्कर्स भी एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को भी जो है रिड्यूस करती है। तो आई होप जो आपको ये कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ही डिटेल में समझ में आ चुका हो। हम एक बार इस ग्राफ को भी समझेंगे कि ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, I1 से I2 को रिड्यूस कर रहे हैं।
ठीक है? और ये जो है मनी स्टॉक है और ये इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है कि कैसे हमारा जो रेट है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? और इंटरेस्ट रेट लोअर होने से मनी सप्लाई जो है एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन की ओर जा रही है, ठीक है? ऐसे ही इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग से कंपैरिजन है और प्राइस लेवल का रियल जीडीपी पे। तो आई होप आपको ये जो एक्सपेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी यानी पैसों की बारिश, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। कुछ हद बेसिक वर्ड्स इसमें मैंने यूज़ किए लाइक इन्फ्लेशन, ठीक है? इन सबको और भी कुछ वर्ड्स होंगे जो माइट भी आपको क्लियर नहीं हो, उनको हम ऑलरेडी या तो सेशन में कवर कर चुके हैं या हम उसे फ्यूचर सेशन में कवर करेंगे। सो इकोनॉमिक्स की बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज तक आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आपको याद हो बचपन में आपके टाइम में आपने अगर देखा हो कि डोनाल्ड डक जो एक कार्टून थे, उनके ऊपर पैसों की बारिश हो रही थी। इससे हम कोरिलेट करते हैं हमारी एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी। डॉट्स को कनेक्ट करें और ऐसे ही हँसे-खेलते आप इकोनॉमिक्स की बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज़ जर्नी तक एक्सपर्टाइज़ हो सकते हैं। और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आपने क्या सीखा, क्या समझा उसे डेफ़िनेटली शेयर करें, ठीक है? और कोई भी चीज़ आपको रटाफिकेशन नहीं करनी है, आपको उसे अंडरस्टैंड करना है, उसको फ़ील करना है कि ऐसा क्यों हुआ और उस पे वर्क करना है। तो कमेंट सेक्शन में आज के सेशन में आपने क्या सीखा है, हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लर्निंग, एक नई नॉलेज और एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।